जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एनएफटी क्या है। आज मैं आपको ये समझा दूंगा कि एनएफटी क्या है और कैसे इससे आप बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं कि एनएफटी क्या है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये एनएफटी का मतलब बनता क्या है। तो इससे बनता है नॉन फंजेबल टोकन। ठीक है। अभी हमारी ज़बान में फंजेबल का तो बहुत से लोगों ने, मेरे समेत, आज से कुछ अरसे तक नाम लफ्ज़ सुना भी नहीं हुआ था। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि फंजेबल का मतलब क्या होता है। टोकन का मतलब इतना मुश्किल नहीं है। टोकन तो आप जैसे आपको टोकन कहीं से मिल जाते हैं किसी चीज़ के लिए। कहीं आप पार्किंग में जाते हैं, आपको वो टोकन पकड़ा देते हैं। कहीं आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो आपको टोकन पकड़ा देते हैं। तो वो हमें पता है कि टोकन एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको एक तरह से आप एक आपके हाथ में एक ऐसी रसीद आ जाती है जिससे पता चलता है कि जी आप इसकी हकदार हैं, या ये आपके हाथ में है या आपके पास है, वगैरह वगैरह। जो भी टोकन का आमतौर पर इस्तेमाल होता है, टोकन का मतलब तो वही होता है। नॉन, ये भी हम ज़्यादातर आमतौर पे जानते हैं कि भाई नॉन का मतलब होता है कि आप कह लें कि उर्दू में ना या नहीं के माने में। मेन प्रॉब्लम जो है, जो असल मसला है फंजिबल की, ये क्या चीज़ है। तो मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ कि फंजिबल क्या है, फिर आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी कि नॉन फंजिबल टोकन क्या होते हैं। तो फंजिबल का मतलब ये होता है कि उसके लफ्ज़ी मायने ये होते हैं कि कोई यूनिक चीज़। ठीक है। यानी जैसे सामने लिखा हुआ, शायद आपको नज़र आ रहा है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ठीक है। यूनिक, यूनिक का मतलब यानी मुनफरिद, यानी उसके जैसी कोई और चीज़ ना हो। आप वैसे अपने आप को भी कह सकते हैं कि आप भी नॉन फंजेबल हैं, या यूँ भी हम कह सकते हैं कि हर इंसान ही नॉन फंजेबल है, यानी वो यूनिक है। उसको कोई बदल नहीं सकता। ये नहीं हो सकता कि आप आपकी जगह कोई और ले ले। इंसान दुनिया में जो आते हैं वो आप उन सबको नॉन फंजेबल ही कह सकते हैं। यानी ऐसा नहीं कि आपकी जगह पे कोई और आ जाए और वो भी आप ही हों खुद किसी तरह से, यानी तो ऐसा नहीं हो सकता। तो फंजेबल का मतलब होता है कि यूनिक चीज़, और नॉन फंजेबल का मतलब ऐसी चीज़ जिसको बदला ना जा सके। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, इंसान इस तरह के इंसान को किसी दूसरे इंसान से, आप आपकी जगह पे कोई और आ जाएगा तो वो इंसान तो होगा, लेकिन वो आप नहीं हो सकते। ठीक है। यहाँ तक कि अगर साइंस बहुत तरक्की कर ले और आपकी कॉपी भी बना दे तो वो भी आपकी कॉपी होगी, वो भी आप नहीं होंगे। तो आप कह सकते हैं कि नॉन फंजेबल का मतलब ऐसी चीज़ जो बदली ना जा सकती किसी और चीज़ के साथ। अब अगर हम इसको क्रिप्टो की सेंस में देखें तो क्रिप्टो की सेंस में इसका मतलब ये होता है कि अम, जैसे आप यूँ समझिए बिटकॉइन। बिटकॉइन को तो आप अगर आप नॉन फंजेबल टोकन को सीखना चाह रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, तो आपने बिटकॉइन का नाम तो लाजमी सुना ही होगा, आपको पता ही होगा कि वो क्या चीज़ है। तो बिटकॉइन जो है फंजेबल टोकन है। ठीक है, आप उसको कह सकते हैं कि ये फंजेबल करेंसी है। क्यों? वो ऐसे कि फ़र्ज़ करें कि आप बिटकॉइन को ट्रेड करते हैं। ठीक है। आप एक बिटकॉइन मुझे देते हैं और एक बिटकॉइन मैं आपको देता हूँ। तो इसमें क्या हुआ है कि हमने एक दूसरे से चीज़ बदली है, लेकिन हमारे पास एग्जैक्टली वही चीज़ फिर भी मौजूद है। ठीक है। एक बिटकॉइन, आपके वाला बिटकॉइन मेरे पास आ गया, मेरे वाला बिटकॉइन आपके पास चला गया। ये ट्रेडिंग होती है, ये रोज़ हो रही होती है। ठीक है। आपको पता है एक्सचेंज के अंदर बिटकॉइन और बहुत सारी दूसरी ऑल्ट कॉइन्स भी हैं, बेशुमार कॉइन्स और टोकन हैं, वो रोज़ ट्रेड हो रहे होते हैं। वो सब फंजिबल टोकन है। ठीक है। आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिप्टोस के अंदर 13,000 से ऊपर करेंसीज हैं जो कि सब फंजिबल हैं। ठीक है। यानी आप एक आपस में एक दूसरे से अदल बदल कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, और लेन यानी अगर आपने मुझे कोई भी टोकन दिया है और उसके बदले में मैंने आपको वही टोकन वापस किया है, ठीक है, उसी वक्त कर दूं, बाद में कर दूं, लेकिन तो आपके पास कोई तब्दीली नहीं आई। आपके वो टोकन हमने हाथ, वो तब्दील भी हो गए और उसने हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ में चले भी गए। ठीक है। और वो बदले भी नहीं। लेकिन नॉन फंजिबल जो होते हैं, ये वेबसाइट बहुत स्लो चल रही है, इसको पता नहीं क्या है। खैर, लेकिन जो नॉन फंजेबल होते हैं वो ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैंने आपको कोई चीज़ दी, उसके बदले में आप मुझे वही चीज़ वापस नहीं करेंगे, उसके बदले में कोई और चीज़ वापस होगी। ठीक है। तो ये बिटकॉइन और इस तरह के दूसरे जितने भी कॉइन्स हैं वो सब फंजेबल हैं। और जो चीज़ें नॉन फंजेबल है, जो एक ही है दुनिया में और वो एक ही रहेगी, उसकी कॉपी भी बन जाएगी तो भी वो ओरिजिनल जैसी नहीं होगी। ठीक है। लेकिन बिटकॉइन मिसाल के तौर पे ऐसा नहीं है। ये आपके नोट, आपकी जेब में नोट हैं, अगर आपके पास 100 रुपये हैं, आपने मुझ और मेरी जेब में भी 100 रुपये हैं, मैंने आपसे कहा यार ये मेरे 100 रुपये ले लो और अपने 100 रुपये दे दो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है।
जितनी बार हम चाहे मर्जी कर लें, हमारे पास उसको चीज़ वही रहेगी, वो 100 रुपये ही है, मैं दुकान पे जाऊँगा 100 रुपये की जो चीज़ खरीदनी है मैं वो ले लूँगा। लेकिन फंजेबल नॉन फंजेबल टोकन जो है वो एक ही होता है, वो मुनफरिद होता है और हम सारी दुनिया में उसकी वो यूनिक ही रहता है, उसकी और कॉपियाँ भी बन जाएँ तो वो तब भी यूनिक ही रहता है। ये चीज़ क्या है ये मैं आपको अभी आगे चल के समझाऊँगा थोड़ा-सा और, लेकिन यहाँ तक आप ये समझ लेंगे फंजेबल का मतलब क्या होता है। फंजेबल का मतलब होता है यूनिक, ठीक है? मुनफरिद, जिसको जो कि जो बस एक ही हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि एनएफटी असल में है क्या, ठीक है? तो उसके लिए हम इधर आके इसको देखते हैं। ये पता नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें हैं, इनको आप एनएफटी कहते हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स। यानी ये क्या है, इसको आप जो मर्जी कह लें, जो मर्जी समझ लें, लेकिन बेसिकली बुनियादी तौर पर आप कह लें कि ये डिजिटल चीज़ है, ठीक है? और डिजिटल के अंदर भी जो आप इसको आर्ट कह लें, ठीक है? ये जो तस्वीरें वगैरह और ये जो आप सामने, ये सब नॉन फंजेबल है। बेसिकली आप कोई भी आप ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है? कोई तस्वीर बनाते हैं, चाहे वो हाथ से बनाएँ, चाहे वो कंप्यूटर पे बनाएँ, मोबाइल पे बनाएँ, जहाँ पर भी बनाएँ, ठीक है? जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो जो बनाते हैं, वो क्या करते हैं, वो उसको बना के किसी गैलरी में रख देंगे, ठीक है? मैं अगर आपको दिखाऊँ कि आर्ट गैलरीज़ होती हैं, आप में से बहुत सारों ने देखी होंगी, लेकिन अगर आपको कभी जाने का मौका नहीं मिला, तो आर्ट गैलरीज़ होती हैं, ठीक है? वहाँ पर लोग अपने आर्ट को की नुमाइश करते हैं। अक्सर हम टीवी में देखते रहते हैं, टीवी पर भी, कि ये सब आर्टिस्ट जो लोग हैं वो अपनी तस्वीरें बनाते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं, जो भी करते हैं और फिर उनकी नुमाइश करते हैं। लोग आते हैं, देखते हैं, कोई पसंद आती है तो वो खरीद लेते हैं, वरना जो भी है वो इस तरह से होता है। डिजिटल करेंसी भी आर्ट ही है, ठीक है? एनएफटी जो है आर्ट है, डिजिटल आर्ट, ठीक है? उसको उसकी आप बेशक कॉपी बना के उसका प्रिंट निकाल के बेशक कर लें, लेकिन जो ओरिजिनल जो डिजिटल आर्ट है वो उसकी जो वो किसी न किसी ने बनाया है, वो जिसने बनाया है उसका ओनर वही होता है, उसका मालिक वही होता है। और अगर आप उसको किसी को बेच देंगे तो उसका मालिक फिर वो शख्स बन जाएगा, लेकिन एक वक़्त में उसका एक मालिक रहेगा। और ये चीज़ जो है, वैसे तो आप इंटरनेट पे अगर देखें किसी भी चीज़ को, अगर मैं भी चाहूँ तो फ़र्ज़ करें ये सब अगर एनएफटीज़ हैं, ठीक है? अगर मैं इसको चाहूँ कॉपी कर लूँ अपने कंप्यूटर पर, ठीक है? और उसको मैं रखूँ अपने पास, तो बेशक मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन मैं इससे उसका मालिक नहीं बन सकता, ठीक है? तो इसका मतलब ये कि अगर मैं इसको कहीं पे बेचना चाहूँगा, तो वो कहेंगे भाई ये तो आपका है नहीं, क्योंकि ये एनएफटी है। तो बेसिकली ये और डिजिटल है, इसका रिकॉर्ड होता है कि पूरे नेटवर्क के अंदर कि इसका मालिक कौन है। तो आप इसको ऐसे बेच भी नहीं सकते कि इसके मालिक का सबको पता होता है, ठीक है? लेकिन इस नुक्ते पर आप ज़्यादा उसको आपको आहिस्ता-आहिस्ता और समझ में आ जाएगी कि मालिक होना और ये कि सब क्या मसला है। लेकिन मेन चीज़ आपको जो समझाने की मैं इस जगह पर ये है कि ये डिजिटल आर्ट जो है उसको नॉन फंजेबल टोकन्स हम अभी कहते हैं। आगे चल के उसके और क्या-क्या इस्तेमालात निकल आते हैं, हम कह नहीं सकते। लेकिन फ़िलहाल हमें पता है कि डिजिटल आर्ट है, ये आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाते हैं या अपने ट्विटर, फेसबुक जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसके स्टेटस पे लगाते हैं, तो लोगों को पता होता है कि जी किसका है, ओके। और उसकी वैल्यू भी होती है, क्यों अगर वो जो चीज़ दुनिया में जितनी यूनिक होती है उसकी उतनी वैल्यू भी ज़्यादा होती है। और इसीलिए बड़े-बड़े जो हॉलीवुड के एक्टर्स वगैरह हैं, वो भी अपने अपने इस तरह के आर्ट्स वगैरह बना के बेचने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि कईयों ने भी बेचे भी हैं। तो बेसिकली डिजिटल कोई भी चीज़ हो सकती है। शायद आपको पता ना हो कि जो ट्विटर है अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको दिखाऊँ एनएफटी ट्विटर, एनएफटी ट्वीट सोल्ड, ये जो ट्विटर खुद जो सिस्टम है, ठीक है? इसका जो मालिक है, उसने अपनी जो सबसे पहली ट्वीट दुनिया में की थी, जब ये सिस्टम नया-नया दुनिया में आया था, तो उसने जो सबसे पहली ट्वीट की थी, ठीक है? ट्वीट क्या होती है? बस एक मैसेज होता है, आप जो जैसे लिख देते हैं, जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे इधर-उधर। तो उसने जब सबसे पहले ट्विटर पे अपनी पहली ट्वीट की, तो उसने उस ट्वीट को भी बेच दिया, ठीक है? ये देखें। कितने का बेचा? ऐसा लग रहा है 50 बीटीसी का। यानी कई आप पाकिस्तानी रुपयों में देख लें तो शायद ये करोड़ों रुपए में बात बनती है, ठीक है? ये थी उस सबसे पहली ट्विटर की, जैसे यूट्यूब आया था ना, तो यूट्यूब की भी सबसे पहली कोई ना कोई वीडियो तो थी,
ठीक है। सबसे पहले जो यूट्यूब की आपने पता नहीं देखा भी नहीं, अगर आप देखें यूट्यूब फर्स्ट वीडियो, वो क्या थी, वो ये थी बस, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि एक एक लड़का है, वो बस एक चिड़ियाघर के बाहर खड़ा होके बस वो बात कर रहा है कि जी हाथियों के बारे में, कि हाथी क्या चीज़ है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये सारे कितनी 18 सेकंड की वीडियो थी। ये यूट्यूब की सबसे पहली वीडियो थी। इसी तरह ट्विटर के ऊपर सबसे पहली जो ट्वीट थी, जिस उसकी जो मालिक ने की थी, वो ये थी, जस्ट सेटिंग अप माई ट्विटर, ठीक है। यानी अपना पहला दुनिया के, इस ट्वीट को उसने नॉन फंजेबल टोकन में कन्वर्ट करके उसने कहा मैं इसको बेचता हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने उसको खरीदना चाहते थे लोग, क्योंकि आप समझे कि लोग चीज़ों को, जो कलेक्टर्स होते हैं, कोई लोग सिक्के जमा करते हैं, पुराने ज़माने में लोग स्टैम्प्स जमा करते थे, लोगों की जो भी मशगले होते हैं, हॉबीज़ होती हैं जो जमा करने की। तो अब यूँ समझ लें कि इसी तरह डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आप डिजिटल आर्ट कलेक्ट करते हैं, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करके डिजिटल आर्ट बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो पूरी वेबसाइट है, मैं कहता हूँ अगर ये मेरी है, अगर ये मेरी है तो मैं इसको कहता हूँ ठीक है, मैं इसी को ना पूरे जो मुझे सामने आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसको मैं कन्वर्ट करके NFT बना के इसको मैं बेच सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी है। अब जब मैं इसको एक दफ़ा कर दूंगा तो अब वो हमेशा मेरा ही रहेगा, जब तक कि मैं इसको किसी और को बेच ना दूं। अगर किसी को बेच भी दूंगा तो भी ये मेरा ही रहेगा, लेकिन मेरा उसका नाम रहेगा, उस पर नाम मेरा रहेगा, लेकिन जब कोई मुझसे ख़रीद लेगा तो उसको भी कुछ और, आप कह लें कि कुछ उसको पावर्स मिल जाती हैं कि जी वो फिर ज़ाहिर है कि वो जैसे चाहे उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकता है। नहीं, जैसे चाहे तो नहीं, लेकिन उसको कुछ और पावर्स मिल जाती हैं लीगली, कि वो उसको इस्तेमाल कर सकता है, उससे कुछ अगर फ़ायदा उठाना चाहता है तो फ़ायदा भी उठा सकता है। तो इस नुक्ते को अगर आप बस यूँ समझ लें कि एनएफटी डिजिटल में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आप जो स्क्रीन आपके सामने खुली है ना, आप कह लें अगर वो आपकी है, ठीक है, अगर आप उसके मालिक हैं, मलकियत में आपकी है, तो आप उसको एनएफटी में कन्वर्ट करके उसको बेच सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला नुक्ता भी समझ में आ गया हो कि एनएफटीज असल में क्या बला है। ये डिजिटल आर्ट की शक्ल है, ठीक है। ये सब जो आप देख रहे हैं और यूनिक, ठीक है, यूनिक है और डिजिटल आर्ट है, इसलिए आप देखें लोग अजीब व गरीब तस्वीरें बनाते हैं कि यूनिक होती हैं, कि और उसकी फिर वो लोग जितना ज़्यादा लोग उसको पसंद करते हैं उतनी उसकी वैल्यू ज़ाहिर है ऊपर बढ़ती है। इस वक्त एनएफटीज जो हैं करोड़ों रुपए में बिक रही हैं, करोड़ों रुपए में। और अभी ये शुरू भी नहीं हुआ, इसका बहुत ज़्यादा ये गेम्स के अंदर ख़ास तौर पे जो कंप्यूटर गेम्स हैं और जो भी मोबाइल पर हैं या प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स जिधर भी हैं, उन सब के अंदर ये एनएफटीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। और इनकी बहुत वैल्यू होगी, इसलिए एनएफटीज़ को आप ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं। उसके लिए बेहतरीन जगह जो है वो इस वक्त ये एक वेबसाइट है कॉइन मार्केट कैप। इसको आज पता नहीं क्या हुआ, ये सही चल नहीं रही। ये शायद मेरे इंटरनेट कनेक्शन का मसला है। तो ये वेबसाइट है कॉइन मार्केट कैप, इसके बारे में मैं पहले वीडियो कर चुका हूँ। इस पे मैं आपको बताया था कि कैसे आप यहाँ पर आके मुफ्त डायमंड्स कलेक्ट करके आप एनएफटी ख़रीद सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने आपको मैं इसमें आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख लें। लेकिन उसके अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे आप यहाँ पे मुफ्त डायमंड्स कलेक्ट करें, ठीक है, रोज़ के रोज़। और जब आपके इतने डायमंड्स हो जाएं तो आप उससे फिर एनएफटीज़ जो हैं ये खुद उन डायमंड्स से ख़रीद सकते हैं, यानी आपका कुछ पैसा नहीं लगेगा। और ये एनएफटीज़ मैंने आपको बताया लाखों करोड़ों में बिक रही हैं। ये वाला हर एनएफटी नहीं, लेकिन ऐसी भी हैं जो इन्हीं में से लाखों करोड़ों में बिक रही हैं, ठीक है। लेकिन अगेन जैसे मैंने आपको बताया, मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको उसमें पूरी तफसील में नहीं जाऊंगा, वो मैं पहले कर चुका हूं। अगर आप देखना चाहें तो मेरी ये वीडियो है इधर, ठीक है, कॉइन मार्केट कैप डायमंड्स कलेक्ट एंड बाय एनएफटी, ये वाली वीडियो है, इसको आप देख लें। इसमें मैंने बताया है बहुत ही आसान तरीका है, आपका कुछ खर्च नहीं होगा। सिर्फ आपको इतना करना है, रोज़ के रोज़ डायमंड कलेक्ट करने मुफ्त में अपने अकाउंट में, और फिर आप यहाँ पे आके एनएफटीज़ ख़रीद सकते हैं, जौन से वाला भी आप अफोर्ड करते हैं। आप देख सकते हैं डिफरेंट प्राइसेस के, कोई किसी में 3000 डायमंड चाहिए, किसी में 5, किसी में 1500, किसी में 100। तो मुख्तलिफ प्राइसेस हैं, बिल्कुल जैसे हर चीज़ की मुख्तलिफ कीमतें होती हैं। तो उस तरह से आप अपनी मर्ज़ी का एनएफटी ख़रीद सकते हैं और बाद में बेच भी सकते हैं। तो लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा कि इस वीडियो के अंदर मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊँगा। असल में बहुत ही आसान तरीका है, आप सिंपल इतना करें, मेरी ये वाली वीडियो जो है, ठीक है, ये वाली वीडियो देख लें, इसके अंदर पता चल जाएगा आपको कि आप कैसे अपना एनएफटी ख़रीद सकते हैं। ओके,
तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी कि एनएफटी क्या है। अगर आप आपको रिमाइंड करवाना चाहते हैं तो आपको बता दूं, यूनिक डिजिटल आर्ट की बाइंग और सेलिंग, ठीक है, ये है। और इसका मैं आपको तरीका बता चुका हूँ, पिछली वीडियो आप मेरी देख लें, उसमें आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा अगर आपको अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप खुद आर्टिस्ट हैं, ठीक है, डिजिटल आर्टिस्ट, अगर तो आप उसको भी या अगर आप डिजिटल आर्टिस्ट नहीं भी हैं तो भी आप आर्टिस्ट अपने आर्ट को डिजिटल आर्ट में कन्वर्ट करके उसको एनएफटी बनाकर मार्केट में बेच और ख़रीद सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को बस यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपका कोई सवाल है, कमेंट है, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये कुछ लिंक्स मिलेंगे जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इन व्हाट्सएप ग्रुप्स को ये इन्फॉर्मेशन के लिए हैं, आपने मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट नहीं करना। अगर आप मुझे बार बार कांटेक्ट करके तंग करेंगे, मेरे पास सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं होगा कि मैं आपको ब्लॉक कर दूँ। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना ही चाहते हैं और कोई बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई चीज़ कहना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे पास ये ट्विटर है, ठीक है, इस पर आप जाएँ, या मेरे यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल है इस पे कर सकते हैं, या फिर मेरा फेसबुक पेज है इस पर कर सकते हैं, या फिर ये मेरी ईमेल एड्रेस है, इस पर कर सकते हैं। ये आपको 5 तरीके मैंने बताए जिस पे आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। इन सब में सबसे बेहतरीन यूट्यूब पे कमेंट करना है, ठीक है, या मेरा ट्विटर पे कमेंट करना है। लेकिन बाकी आप कहीं और भी करेंगे तो मैं आपको जवाब दे दूँगा। लेकिन अगर आपने मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट किया तो मैं आपको ब्लॉक कर दूँगा। ये सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन के लिए है, आप इनको जॉइन करें। इसके अलावा मैंने आपको वो ये जो कॉइन मार्केट कैप है, यहाँ से आपको मैंने बताया था, आप यहाँ से डायमंड्स कलेक्ट करके एनएफटी खरीद सकते हैं। उसके लिए इस लिंक को, ठीक है, इस लिंक को आपने क्लिक करना है जिसको लिखा है कॉइन मार्केट कैप डायमंड्स। इसको क्लिक करें और फिर आपको वहाँ पे अपना बहुत ही आसान है तरीके से अकाउंट बन सकता है। इसमें कोई कागजात दिखाने या कोई बैंक स्टेटमेंट किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। निहायत आसान तरीके से आप उसका अकाउंट बनाकर अपने एनएफटी वो डायमंड्स कलेक्ट करके एनएफटी बनाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए अ, को तफ़सीली तौर पे जानने के लिए आप मेरी जो दूसरी वीडियो है उसको आप देख लें, ठीक है, जो मैंने आपको अभी यहाँ पर दिखाई पीछे ये वाली, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई चीज़ रह गई तो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में कवर कर दूँगा। बस अब मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, ख़्याल रखिएगा अपना, अपने घर वालों का। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।